अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और मामा के घर में आके जी कोई काम काज कुछ भी नहीं, बस सवेरे सवेरे नाश्ता तैयार हो के जी आगे आ गया है। चाय थी, ब्रेड था और अंडा था। बहुत ही मज़ा आया जी। मेरे बहन ने नाश्ता जो है ना वो रेडी किया हुआ था और अभी मुझे कुछ समझ नहीं है कि आगे क्या होना है। तो बस ये अपना नाश्ता इंजॉय करते हैं। और आइज़ल जो थी वो आज थोड़ा सा लेट उठी थी, तो क्या कहते हैं, आइज़ल को ना मैंने वो दे दिया था, सिरलैक दे दिया था। और सिरलैक दे के तो मैंने इसको रेडी कर दिया था। तो आइज़ल जो थी माशाल्लाह बड़ी खुश थी और ऐसे चूनी चूनी खेली थी, पॉली पॉली बातें कर ली थी। कितना पॉला मेरे बच्चे का मुंह लग रहा है माशाल्लाह। तो जी आज मैं आपको सारा दिन बताऊंगी अपने मामा के घर की रूटीन, क्योंकि आपको पता है कि मैं अचानक कहाँ आ गई थी, मामा के घर। आई ना तो मेरी बाजी ना दो। हेलो ना तो वाली बाजी ने चुक के रखना मैं सॉरी बाजी सो भी तो जी आपने हमारी बाजी देखी है, नातों वाली, माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी नातों वाली बाजी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आइज़ल के लिए जो है वो वेज सूप बनाया था एग शामिल करके। तो फिर वो आइज़ल ने पी लिया था और फिर बाद में मैंने कहा कि अब इसका क्या किया जाए। तो फिर मैंने इसमें राइस शामिल करके आइज़ल को जो वेजिटेबल राइस है वो खिला दिया। आइज़ल ने माशाल्लाह बहुत खुश होकर जो है ना वो राइस खा लिया। तो आइज़ल अब खेल रही थी। जैसा कि आपको पता है कि मायके में आके सिर्फ नुस्ती नुस्ती और इसके सिवा कुछ नहीं होता, वो ही मेरे ऊपर था। नुस्ती फुल थी मुझे और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ शूट कर पाऊंगी और ना ही मैंने कुछ शूट किया था, क्योंकि मैं सिर्फ सो रही थी और तबीयत भी ज़रा कुछ साथ नहीं दे रही थी। तो रात का टाइम हो गया, शूट कुछ नहीं किया जा सका कि मैंने सारा दिन क्या किया। तो जी फिर रात को भूख लग गई और मुझे याद नहीं है कि अब हमने जी क्या पकाया हुआ था। तो फिर हमने जो हमारे फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट जो है जिंगर विंग्स और बारबेक्यू विंग्स, इतने टेस्टी हैं, हमें बहुत पसंद है। और साथ ही इसका ये अरेबिक रैप है, स्पेशल रैप है किसी जो है ना शॉप का, वो मैं भी नाम नहीं ले सकती। बहुत मज़े का, ये मैं आगे आपको दिखाती भी। उसके अंदर ऑलिव्स और वो जो होते हैं ना, वो क्या, जो खट्टा खीरा खीरा होता है उसे क्या कहते हैं, पिकल, कोकम्बर, और इस तरह इसमें जैतून वगैरह और चीज़ और जो है ना मायनीस वो बहुत कम होता है। और ये ऐसे टॉर्टिला रैप जिसे कहते हैं जी, वो वैसा बना हुआ है। और ये बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया। मैंने कहा आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊं कि ये कैसा है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो जी देखिए माशाल्लाह आइज़ल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू ता करना कर दिया और फिर आइज़ल सो गई थी। तो फिर जी रात को हमें क्रेविंग हुई कुछ मकरूनी टाइप खाने की। तो ये खट्टा सैलड था और कुछ मीठा सा था, वो हमने खा लिया। और साथ ये गुलाबी चाय यानी कि कश्मीरी चाय, हम लोग पंजाबी तो इसको कश्मीरी चाय कहते हैं, लेकिन हैदराबाद वाले जो आए थे वो इसको कहते हैं गुलाबी चाय। तो ये पी के हम सो गए। हमारी तरफ से जी गुड नाइट। तो जी व्लॉग जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि दूसरे दिन का आगाज़ हो गया। और मैं काफ़ी सुबह उठ गई तो आइज़ल सोई हुई थी, तो मैंने कहा आपको साथ ये दिखाती चलूँ। तो जी सुबह सुबह मैं उठ गई थी तो मेरी बहन ने बना दी मुझे काफ़ी। और मैं आज आपको एक बात बता दूं कि बंदर के हाथ आई हुई है माचिस, मुझे म्यूज़िक लगाना आ गया है, म्यूज़िक आ गया है। तो अब आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद म्यूज़िक के क्लिप्स देखने को, सुनने को सॉरी, मिलेंगे। और चार और हलवे का नाश्ता हमने कर लिया है। और साथ साथ मैंने आइज़ल को जो है ना वो थोड़ा सा हलवा खिला दिया, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि बच्चों के गले में जो खांसी वगैरह होती है सर्दी में, तो बच्चों को जो है ना वो हलवा थोड़ा सा दे देना चाहिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई कराया था तो बस बिल्कुल थोड़ा सा दिया था कि मैं देख लूँ कि इससे इसको कुछ मसला तो नहीं होता। बट अल्लाह का शुक्र है कि इसने हज़म कर लिया था। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं नेक्स्ट यानी कि जब अपने घर जाऊँगी तो बच्चों को कैसे हलवा देते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी आयशा ने अपने
अपने व्लॉग के ऊपर जो है ना वो देख के बड़ा माशाल्लाह डांस किया है और बड़ी खेलें की हैं। और अब आइज़ल दोपहर का टाइम था तो सो गई थी, तो फिर अब जो है ना वो हमें भी थोड़ी थोड़ी भूख लग ही गई थी। तो बहन कह रही थी कि भाई चिकन वाले पराठे मिलते हैं कहीं से, तो वो जो उनसे ना मंगवाते हैं। तो वो जो उसने मंगवाए चिकन वाले जो नान हैं और साथ जो थी वो चाय, तो हमें बहुत मज़ा आया। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाय अल्लाह जी, कितनी प्यारी वीडियो लग रही हैं, कितना प्यारा म्यूज़िक के साथ लग रहा है। तो जी मैंने कहा साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि ये क्यूब्स किस चीज़ के हैं। ये दही है, ये हमने चिकन वाले जो नान है उसके साथ ये दही बनाया था। मामा जो है ना वो पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, सूखा जो धनिया है और उसके अंदर नमक डाल के थोड़ी सी मिर्च डाल के तो ये क्यूब्स बना के जो फ्रीज़ कर देती हैं। और फिर ये जिस तरह आइस क्यूब हम निकालते हैं वैसे ये निकाले, किसी भी दही में डालना हो तो वो डालें तो साथ दही भी ठंडा हो जाता है और ये हर चीज़ जो उनसे ना इसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बताती चलूँ। तो जी हमें बहुत मज़ा आया था चिकन वाले जो है ना वो नान का। तो फिर अब ये मैं आइज़ल के लिए बना रही हूँ आलू की खीर। इसके लिए मैंने आलू ले लिया, इसको बॉयल कर लिया, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। मैश करके मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया। दूध के बाद मैंने इसके ऊपर एक पिंच जो है ना वो नमक डाल दिया। काली मिर्ची हो तो काली मिर्ची भी डाल दे, क्योंकि अब आइज़ल जो है ना माशाल्लाह 11 माह की हो गई है तो वो अब ये खाना शुरू कर दिया, तो इसलिए मैंने जो है ना इसको ये खीर दी थी। काली मिर्ची भी अब मैं इसको शुरू कर दूँगी। तो ये साथ ही साथ जी मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, तो मैंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया देख रही हूँ तो आपको भी दिखाती चलूँ। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है ना वो मेलबर्न है, तो आप भी आए मेरे साथ देखें इस प्यारे से शहर को। तो जी देख लें अगलों ने कितनी सफाई रखी हुई यार, तो हमें भी अपना मुल्क जो है ना वो साफ़ रखना चाहिए। तो चले चलते हैं किचन में और बनाते हैं मसूर अंडा खिचड़ी आइज़ल के लिए। और ये मैंने ले लिया आयल, इसमें डाल दिया मैंने प्याज और इसको मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया ज़ीरा और इन दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा ब्राउन करूँगी आपके सामने। फिर इसको मैं जो है ना वो हल्का सा ब्राउन कर लिया प्याज को और जो है वो ज़ीरे को। इसके अंदर मैं मसूर की दाल डालूंगी, हल्दी डालूंगी, नमक डालूंगी और चावल डालूंगी। और एक जो है ना वो सरप्राइज़ इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। तो जी मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, क्योंकि पानी डालेंगे तो थोड़ा सा रंग भी निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मा कहती तू हल्दी पा के तो बस पीले चावल कर देनी है। तो जी इसके अंदर मैं भूल गई थी जी, सूखा धनिया पिसा हुआ भी डालना है, हल्दी डालनी है, नमक डालनी है। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। आइज़ल आपको पता है माशाल्लाह 11 माह की है, तो मैं उस हिसाब से ये बना रही हूँ। तो फिर मैंने बीच में डाल दी मसूर की दाल और साथ मैंने फेंट लिया अंडा। जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं आपको पता है कि आइज़ल अंडा ऐसे नहीं खाती, तो उसको मैं किसी ना किसी चीज़ में अंडा शामिल करके दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि आया दाल गल गई है कि नहीं गल गई। जूम कर किया मैंने कि आप लोग देख लें दाल के अंदर अभी एक डॉट है, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा कच्चापन है, ये अभी नहीं सही पकी। फिर मैंने चेक किया जब दाल पक गई तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो बीट किया हुआ अंडा जो उनसे है वो मैंने डाल दिया। तो आप देखिए कैसा ये कितना अच्छा जो है ना सूप वाला जो है ना फीलिंग आने लग गई है। आप अपने बच्चे को ऐसे भी दे सकते हैं अगर आपने नमक कम डाला हुआ हो और दाल अच्छी तरह से मिक्स की हुई हो। तो अगर आपने ऐसे नहीं देना तो फिर आप इसके अंदर चावल ऐड कर लें। और जो है ना इस तरह जो है ना ये मसूर की दाल की जो खिचड़ी है इसमें बहुत मतलब कि बच्चे के लिए मुफीद जो इंग्रेडिएंट है ना वो शामिल हो जाएंगे, अंडा, दाल, चावल। तो ये इसको हल्का हल्का पानी रखना है कि ये गल भी जाए और इसके अंदर फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी दे कि हमने अगर इसको ग्राइंड करना है तो ग्राइंड कर लें, अगर ग्राइंड नहीं करना तो फिर भी बच्चे को जो नरम नरम जो खिचड़ी है ना वो बच्चे को दी जाए, क्योंकि सख्त होगी तो बच्चे के गले में फंसेगी। तो जी बेसिकली 6 माह से जब आपका बच्चा ऊपर हो जाए तो आप हल्का हल्का सब कुछ बच्चे को देना शुरू कर दें। अगर बच्चा नहीं भी खाता तो कोई बात नहीं, और अगर खाता है तो वेल एंड गुड है, परेशान नहीं होना कि ये खा नहीं रहा, ये है वो। हर बच्चे की जो सी है ना वो अपनी नेचर होती है, कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते, तो आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो आ जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, लोबिया चना चाट। और देखे मैंने लोबिया बॉयल कर लिया और देखे किस तरह से बॉयल किया कि हर दाना लैदा लैदा है लेकिन ये फुली गला भी हुआ है। और इसको आपने सिर्फ 7 से 8 मिनट
मिनट प्रेशर पे डालना है। अगर 10 मिनट डालेंगे तो लोबिया जो है वो लेवी हो जाएगा। ओके, तो जी हमने फिर साथ ही ले ली फुल्कियाँ और लोबिया और चने मैंने जो है ना वो बॉयल करके मिक्स कर लिए थे। आलू ले लिया, दही, टमाटर, हरी मिर्चें, फुल्कियाँ, प्याज, इसका मसाला और नींबू। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी मैंने बनानी है लोबिया चना चाट। तो जो प्याज है ना वो आपने ऐसे कच्चे नहीं डाल देने, प्याज को पहले आपने नमक लगा के अच्छी तरह मल के धो लेना है, तो फिर आपने चाट के अंदर डालने हैं। मैं तो इसी तरह डाले हैं, आप लोग भी इस तरह डाला करें। तो जी लोबिया और चना मिक्स थे, फिर इसके अंदर मैंने डाल दी फुल्कियाँ, फिर मैंने डाल दिया टमाटर और हरी मिर्चें, फिर मैंने ये नमक से कुचले हुए धो के प्याज शामिल कर दिए और फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए आलू। फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स 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 कर दिया, अच्छी तरह से जो है वो इनको मिक्स कर दिया। चम्मच ज़रा कम लगाएं क्योंकि चीज़ें टूट टट ना जाएं। मेरी चीज़ें जो थी वो अच्छी तरह गली हुई थी और इतनी ज़्यादा गली थी, गली हुई के चम्मच लगाओ तो टूट जाएं। तो मैंने जो है ना इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डाल दिया, कम कम डाला कि जिसने जो है ना वो ज़्यादा खाना हो वो दही डाल के तो अपने ऊपर चाट मसाला छिड़क ले। ठीक है ना, जिसने नहीं खाना वो नॉर्मल चाट खा सकता है। तो फिर मुझे भूल गया था जी इमली का जो है ना वो पानी भी डालना है इस अंदर ना खटास पैदा करने के लिए। ठीक है, तो फिर आपको ना बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसके अंदर दही जो है वो ना डालें और हरी इमली का पानी डाल के खा लें तो फिर भी मज़ा आ गई। तो ये है जी आइजल की माँ की लोबिया चना चाट, जिसने खानी है 100 रुपये की प्लेट। ठीक है जी, 100 या 150 की, दही डाल के 150 की, वैसे 100 की। ओके, तो जी ये व्लॉग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने इसके ऊपर डाल दिया चाट मसाला और हरा धनिया और फिर डाल दी मैंने थोड़ी सारी सब्ज़ चटनी। देख लें फुल देसी दही भल्लों वाला जो उनसे है भले बहुत नहीं है, अच्छा, लोबिया चने जबरदस्त, उनसे ना मजा वो आ वाला गया। काम है। टू मच यमी। तो जी ये दिया था मेरी बहन ने रिव्यू और देखा चाट दिखने में बहुत अच्छी थी और खाने में भी बहुत अच्छी थी। और ये मेरा व्लॉग जो है वो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइजल और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह